गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, को चैप्टर को रीड करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने इस चैप्टर को शूलेस तक रीड कर लिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। माई अक्वेंटेंस with the back foot rag pickers leads to me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। नंगे पाँव कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है। दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह फिर भी अलंकारिक रूप से इससे मीलों दूर। Those who lives here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ रहने वाले लोग बाहर से आए हुए प्रवासी हैं जो बांग्लादेश से बहुत पहले 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। साहिब की फैमिली यानी कि उसका परिवार उनमें से एक ही है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस। सीमापुरी तब एक उजाड़ हुआ करता था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अब भी यह एक उजाड़ ही है किंतु अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलियन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। मिट्टी के बने मकानों में जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हैं, जिनमें मल प्रवाह, नालियों और नल के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, 10,000 कबाड़ बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड here for more than 30 years without an identity, for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। वे यहाँ बिना कोई पहचान प्राप्त किए ये 30 यानी 30 ईयर्स से रह रहे हैं, जिनके पास कोई अनुमति पत्र नहीं है किंतु उनके पास राशन कार्ड हैं जिनसे उनके नाम वोटरों की सूची में आ गए हैं और वे उन्हें अनाज खरीदने के योग्य बना देते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। जीवित रहने के लिए पहचान होने की बजाय भोजन ज़्यादा यानी कि फूड ज़्यादा ज़रूरी होता है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered tears when I asked them why they left their beautiful land of green fields and रिवर्स। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सकें यानी अपनी फैमिली का जो मेंबर्स हैं उनके पेट भर सकें और पेट के बिना दर्द लिए सो सकें, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझेंगे उन खेतों में रहने की बजाय जो हमें कोई अनाज नहीं देते। फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए औरतों का एक समूह कहता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वे लोग हरे भरे खेतों वाली अपनी सुंदर धरती और नदियों को छोड़कर क्यों आए थे। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पीस देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिएंट होम्स। और जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता वे अपने तंबू लगा लेते जो उनके अस्थायी आवास बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकम्स पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जो बच्चे उनमें बड़े होते रहते हैं और आजीविका कमाने में भागीदारी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरीज मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ है कूड़ा बीनने का काम। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। अनेक वर्षों के दौरान यह काम एक ललित कला का स्तर प्राप्त कर चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ। यह उनकी दैनिक रोटी है, उनके सिरों पर एक छत है यद्यपि यह एक टपकने वाली छत ही हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ एवर मोर। किंतु एक बच्चे के लिए यह है उससे भी कहीं ज़्यादा है।
आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है एकदम। साहिब सेज हिज आइज़ लाइटनिंग अप। कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, एक 10 रुपये का नोट भी, और साहिब कहता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स इन ए चीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब आपको कूड़े के एक ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है, यानी कॉइन्स मिल जाता है, तो आप सर्च करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ और ढूंढ पाने की उम्मीद बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उस अर्थ से भिन्न हो जो उनके पेरेंट्स के लिए होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह एक अजूबे में लिपटा होता है, बड़ों के लिए यह आजीविका का एक साधन होता है। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. सर्दी की एक सुबह को मैंने साहिब को नेबर्स वाले क्लब के कंटीली तार वाले गेट के पास खड़े देखा, जहां वह वाइट क्लोथ्स यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहने टेनिस खेलते हुए दो युवाओं को ध्यान से देख रहा था। I like the games, he hums, content to watch it standing behind the fence. मुझे यह खेल पसंद है, उसने धीमे से आवाज़ में कहा, कंटीले तार के पीछे की तरफ खड़े रहकर इसे देखने में संतुष्ट हुए। I go inside when no one is around, he admits. जब कोई भी आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकार करते हुए कहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। गेट कीपर मुझे झूले का इस्तेमाल करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हीज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस वाले जूते पहने होते हैं जो उसकी फीके पड़े रंग वाली कमीज़ और निकर पर अजीब प्रतीत होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। सम वन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशंस। किसी ने मुझे ये दे दिए, वह समझाने के ढंग से कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. यह बात कि किसी अमीर लड़के के द्वारा यह त्यागे हुए जूते हैं क्योंकि उनमें से एक में एक सुराख हो गया था, उससे उसे परेशानी नहीं ही है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इन इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। किसी ऐसे के लिए जो नंगे पाँव चलता रहा हो, सुराख वाले जूते इस भी सच हुए सपन यानी कि उस ड्रीम के समान प्रतीत होते हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। किंतु वह खेल जिसे वह इतने गौर से देख रहा है उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। आज मॉर्निंग यानी कि सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ अपने रास्ते पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कनिस्टर। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जाकर एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, वह दूर इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये और मेरी पूरी खुराक दी जाती है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हीज शोल्डर्स। क्या उसे यह काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा वह चिंता रहित भाव हो वाला है, वह खो गया है और स्टील का
कनस्टर उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता जिसे वह अपने कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था। द कनिस्टर्स बिलोंग्स टू द मैन हु द बैग वाज हिज। बैग उसका अपना था। द कनिस्टर्स बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप्स। और कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। बाकी चैप्टर को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ तक इस लेसन को अच्छे से रीड करना। थैंक्स।